गुड इवनिंग। आरएएस का जो मूवमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर चौथे दिन से लगातार जो जारी है, उसी के पर्सपेक्टिव में इस वीडियो के दौरान हम बात करने जा रहे हैं। इसके वीडियो को क्यों लाया गया? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी लीडर ने इस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छी बात बोली है और उसी के रिगार्डिंग फिर जो बीडीएल टीम ने अपने इनपुट्स इसके अंदर शामिल किए। और रियलिटी में ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद एनालिसिस करें कि ये राइट है या रॉन्ग है। और आई थिंक दैट इज टोटली राइट कि ये मोमेंट जब चल रहा है, 4 दिन से लगातार चल रहा है और इसके अंदर हर नेता यूथ 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 की बात की है। चुनाव के दौरान आपने किसी भी नेता का ऐसा भाषण नहीं सुना होगा जिसने यूथ और किसान की बात नहीं की। यूथ पूरी तरह से एजुकेटेड यूथ इज डिपेंडेंट ऑन द आरपीएससी एग्जामिनेशन बोर्ड और अदर एग्जामिनेशन बोर्ड। लेकिन आरपीएससी की जो रिसेंटली कार्यशैली रही है, जो एक्टिविटी रही है, वो कहीं ना कहीं डिस्टोर्टिंग है और उसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है। हालांकि एक मांग ये भी है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन की जाए और एक जायज़ मांग है, लेकिन इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि भाई एग्जाम पहले पोस्टपोन कर दी गई और दोबारा से पोस्टपोन क्यों करें, और ये तो एक हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड वालों की पोस्टपोन कर दी, सेकंड ग्रेड वालों इनकी आरएएस वालों की पोस्टपोन। तो दैट इज़ नॉट आरएएस का जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को इस डायरेक्शन में न देख करके इसको इस डायरेक्शन में भी देखिए कि 2016 के अंदर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई 2019 तक। तो इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कंडमनेस आ गई है और इस सिस्टम के कंडमनेस को जब तक नहीं हटाया जाता तब तक इसका मतलब कोई भी लीडर यूथ का सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। और अगर वो सच्चा हितैषी यूथ के हैं तो वो आरयू का जो मूवमेंट है उसको सही डायरेक्शन में पुश देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। सरकार को भी इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि ईगो पर कि हर बार स्टूडेंट्स, ये नहीं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता है कि उसके एग्ज़ाम नहीं हो। हर स्टूडेंट ये चाहता है कि एक राइट डायरेक्शन, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है उसके ड्रीम नेवर विल बी कंप्लीटेड। तो एग्ज़ाम हर स्टूडेंट चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम यदि एक प्रॉपर वे में चले तो ऑब्वियसली बात है कि सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में हो। और इस सिस्टम को प्रॉपर वे में करने के लिए हर लीडर को सपोर्ट करना जरूरी है। यही बात आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र शोध प्रतिनिधि श्री राम सिंह सामोता जी ने यूनिवर्सिटी के धरना स्थल पर कही है और बिल्कुल वो शाश्वत बातें हैं। समाज के हर लीडर को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए और आपको भी मांगे रखनी चाहिए कि भाई अगर आप यूथ के हितैषी हैं तो आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करो। ऐसा क्या होता है कि हर पेपर में 5-7 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कई बार 20-22 उड़ जाते हैं और हर भर्ती का 5 बार रिजल्ट आता है। जुडिशरी के दवार तक हर भर्ती जा रही है, फिर भी हम उसके अंदर पूरी तरह रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको रिफॉर्म्स के लिए इस मूवमेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये मूवमेंट है और उस रिफॉर्म्स हो सकता है यदि हम सब लोग सपोर्ट करें। भर्तियां हो जाती हैं, 6-6 महीने तक रिजल्ट नहीं आते, तो इसलिए कहीं ना कहीं सभी से ये विनम्र अपील है कि इसको नेगेटिव डायरेक्शन में न लेकर के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना चाहिए। और इसको इस तरह से लेना चाहिए कि कई बार रिवोल्यूशन जब होती है, क्रांति जब होती है, तो एक प्लेटफॉर्म, छोटा प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो इसको सभी वर्गों को सपोर्ट करना चाहिए, समाज के यूथ को भी सपोर्ट करना चाहिए, समाज के जो पेरेंट्स उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए भी ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। और लीडर्स को तो विशेषकर सपोर्ट करना चाहिए जो कि वोटिंग के समय यूथ करते हैं। अगर कोई लीडर इसको सपोर्ट नहीं करता है, ऑब्वियसली बात है कि अगर वो अपना सपोर्ट नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि वो उनकी केवल वोट पॉलिटिक्स है। यही बात राम सिंह सामोता जी ने आज यूनिवर्सिटी के धरना स्थल पर कही है, जो बोल्ड स्पीच मान सकते हैं इसको और इसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। तो आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर फिजिकली प्रेजेंट होकर के या इकोनॉमिकली इस मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मूवमेंट बन रहा है। तो बीडीएल एबी की टीम की यही कामना है और यही पूरी सपोर्ट है कि आप इससे जुड़े और एक राइट डायरेक्शन में पुश दें। बाकी डिसीजन आप अपने विवेक से खुद लें। हाँ, एक छोटा अनाउंसमेंट और कि यदि आप हमारे चैनल को करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से यदि आप
जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट। 2013-2016 आरएस की भर्ती में भी रिवाइज रिजल्ट निकाल के इन्होंने दोबारा से जो परिणाम निकाले, उसके बाद में स्टूडेंट्स को पर्याप्त समय मिला था। जबकि हम सभी लोग विद्वान लोग हैं, सब कानून के बारे में जानते हैं। तो 50% का जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें अनरिजर्व है, ओपन है वो सबके लिए। जबकि पिछली सरकार की नीतियों की वजह से, आप देख रहे हो सेंटर की जो नीतियां हैं और जो राज्य सरकार की जो पिछली सरकार की नीतियां थी, उस वजह से 50% जो अनरिजर्व होना चाहिए, जिसमें सबकी एंट्री होनी चाहिए, उन्होंने उसको 50% को रिजर्वेशन बना के रख दिया और उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी और एसबीसी सभी को भुगतना पड़ रहा है। अगर आज हम नहीं जागेंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने समाज के नाम पे राजनीति की है, जिन्होंने पीढ़ियां राजनीति चलाई है, चाहे जाट समाज के नाम से हो, चाहे गुर्जर समाज के नाम से हो, चाहे मीणा समाज के नाम से हो, चाहे रैगर समाज के नाम से हो, उन लोगों को जागना पड़ेगा। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जब एसटी, एससी और ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। क्योंकि उन लोगों को डर होता जा रहा है कि ये जो कास्ट है, जो ग्रामीण फैमिली से, जो ग्रामीण जो लोग हैं, वो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। आज लोग हमारे से डर रहे हैं। डरने की बात वो नहीं है कि हम कोई आतंकवादी हैं, कोई हिंसक प्रवृत्ति के हैं। जब हमारे में टैलेंट है, हमारे में कुछ करने का जज्बा है, तो हमें एंट्री दी जानी चाहिए। अब जो आरएस 2018 में हो रहा है, सरकार को पता था और इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी, आप लोगों ने सबने मिलकर उस समय भी ज्ञापन दिया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो सरकार ने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो जनता की सरकार होगी और हम इसको एग्जाम की जो तिथि है उसमें आपको पर्याप्त समय देंगे। अब आज मैं उन कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करता हूं कि आप लोगों ने जो वादा किया था लोगों से, आप उसमें कम से कम पर्याप्त समय तो दीजिए ना। एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को पर्याप्त समय दीजिए। अगर आप समय नहीं दोगे तो आज का युवा इतना जागरूक हो चुका है कि आपको आने वाले समय में चाहे इलेक्शन हो, चाहे राजनीति के अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुछ भी हो, चाहे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप अपने जितने भी लोग हैं सुनने वाले, उन लोगों को बुलाओ और डरने का, किसी भी चीज को अचीवमेंट करने का सबसे बड़ा यही है कि तालमेल के साथ में आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक रूप से आराम से बैठे रहो। जिनसे बातचीत चल रही है उनसे बातचीत करो, एक बार नहीं 4 बार, क्योंकि काम अपने को है, जरूरत अपने को है। अगला नहीं मिल रहा है तो दूसरे दिन जाओ, दूसरे दिन नहीं मिल रहा तो रात को वहीं रुक जाओ 5 लोग। और सरकार इसके प्रति पॉजिटिवली विचार मंथन चालू है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई लोगों के साथ जो एसटी, एससी, ओबीसी के जो लोग हैं उनके साथ गलत हुआ है। चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज की भर्ती हो, चाहे कोई भी हो, उसमें ये कर दिया कि 50% है वो उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया। जबकि 50% आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लो, उसमें देख लो उठा के कि 50% वो है जिसमें सबकी एंट्री होनी चाहिए। तो अब समय ये नहीं है कि हमें आरएस मुख्य परीक्षा बढ़वानी है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा अब वो है कि आपने उस 50% का क्या किया जिसमें सबकी एंट्री होनी चाहिए। हमें जवाब चाहिए इस चीज का कि उस 50% का आपने क्या बना के रख दिया। एक तरफ आप मोदी जी कह रहे हैं कि 10% आरक्षण दिया जाएगा सवर्ण को, आप वो तो बताएं कि उस 50% का आपने क्या किया है। तो आप खत्म ही कर दीजिए ना पूरा। इसलिए आरएस मुख्य परीक्षा का मुद्दा नहीं है, मुद्दा अपने हितों का है, अपने अधिकारों का है। अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उनमें समानता का अधिकार अपने को चाहिए। और यहाँ बैठने का एकदम सही औचित्य है, यहाँ से डरने की आवश्यकता नहीं है। आराम से बैठे रहो शांतिपूर्ण तरीके से। हमारी मांगे मानी जाएंगी, सरकार सोच रही है, विचार कर रही है, लेकिन दबाव जितना होगा ना उतना ही कारगर उपाय होगा। अपने जितने भी समाज के लोग हैं, व्यक्तिगत इंटरेस्ट लो आप, या बैठे रहने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि 5 लोग लीड कर रहे हैं तो
5 लोगों को आगे कर दिया, सब उनके ऊपर डाल दिया कि भाई जो करेंगे ये करेंगे। एक आंदोलन चलता है, उसका एक नेतृत्वकर्ता होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैनेजमेंट नहीं चलता है। लेकिन आदमी को व्यक्तिगत प्रयास भी करने चाहिए। आप लोग सब बैठे हो, आप समय गंवा रहे हो, तो जब आपके व्यक्तिगत लाइजन किसी से है तो आप उसको भी यूटिलाइज कीजिए। जब आपके अधिकारों की लड़ाई हो रही है और आपके काम नहीं आएगा अपना जो व्यक्तिगत व्यवहार है, तो उसका क्या करोगे आगे ले जाके? और उम्मीद के साथ लगा हुआ है, और हम सभी लोग, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारी बात है जो उन तक पहुंच रही है, वो इस पर बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दे रहे हैं और देने भी वाले हैं। और चाहे सरकार विपक्ष की हो, पार्टी कोई सी हो, इस पे मंथन है कि हाँ इन बच्चों के साथ गलत हुआ है।